आपसे पूछा जाता है एब्गार स्कोर क्या होता है, तो एक नए बच्चे के जन्म के साथ में उसकी ही कंडीशन को असेस करने का स्कोर एब्गार स्कोर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जिस एब्गार स्कोर के अंदर प्यारे दोस्तों मिनिमम स्कोर 0 होता है, अरे ध्यान रखिएगा, जिसका मिनिमम स्कोर 0 होता है और जिसका मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, अरे ध्यान रखिएगा, जिसका मैक्सिमम स्कोर कितना देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आता है सर मैक्सिमम स्कोर 10 होता है। सर एब्गार स्कोर के बारे में जानकारी 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया एब्गार ने दी थी। अरे ये कब आया था, तो ये 1952 में डिस्कवर्ड हुआ था और किसने खोजा था, डॉक्टर वर्जीनिया एब्गार, वर्जीनिया एब्गार ने बताया था। अगर एग्जामिनर पूछे कि एब्गार स्कोर में कितनी चीजें देखते हैं, तो 5 कंपोनेंट देखे जाते हैं। एब्गार स्कोर में कितने कंपोनेंट देखते हैं, तो 5 देखते हैं और उनका नाम ही एब्गार ही है, और उन 5 कंपोनेंट का नाम ही क्या है, एब्गार ही देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। अरे एपीरेंस होता है, पल्स होता है, ग्रीमेंस होती है, एक्टिविटी होती है, रेस्पॉन्स रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां क्या बोल रहा हूं, एपीरेंस। एपीरेंस का मतलब बच्चे का कलर कैसा है, तो आप लोगों को याद होगा कि एक नॉर्मल बच्चा पिंकिश कलर का होता है। चलेगा, नेक्स्ट हो गया कि क्या देखने को मिलता है, पल्स देखने को मिलती है, यानी बच्चे की पल्स रेट कितनी है। जी का मतलब क्या देखने को मिलता है, ग्रीमेंस। अरे ध्यान रखिएगा, यानी बच्चा कैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है। ए का मतलब बच्चे की एक्टिविटी किस लेवल की है, और आर का मतलब याद रखिएगा नॉट ए रेस्पिरेटरी रेट, इट इज ए रेस्पिरेटरी एफर्ट। अरे ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट का मतलब सांस के लिए क्या तरीका है। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट्स के अंदर अपन कई बार रोने के साथ में चीजें, अब एग्जामिनर आपसे पूछता है इनमें सबसे क्रूशियल कौन है, तो हार्ट रेट, क्योंकि अगर पहले आपने बच्चे को छेड़खानी कर दी, पहले आपने बच्चे को छेड़खानी कर दी, तो छेड़ते ही बच्चा रोएगा और रोते ही धड़कन में चेंजेज आ जाएगा। तो सबसे पहला क्रूशियल क्या देख लो, हार्ट रेट देख लो, क्योंकि बच्चा रोएगा हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बच्चा एक्टिविटी करेगा हार्ट रेट बढ़ जाएगी, अरे बच्चे में चेंजेज आएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो पल्स वाली चीज यानी जिसे हार्ट रेट बोला जाता है, ये थोड़ा क्रूशियल होता है, इसमें चेंजेज आ जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप बात करते हो सर इनका स्कोर कैसे देखा जाता है, तो 1 मिनट पे और 5 मिनट पे चेक करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट पे चेक किया जाता है, और अगर दोनों डाटा एबनॉर्मल आते हैं तो 10 मिनट में भी चेक कर सकते हो। लेकिन एक जवाब पूछे कितनी बार चेक करते हैं, 2 बार, 1 मिनट और 5 मिनट, और जिनमें सबसे मोर रिलायबल होता है 5 मिनट। जिनमें प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि मोर रिलायबल कौन सा देखने को मिलता है, अरे जिनमें मोर रिलायबल कौन सा देखने को मिलता है, 5 मिनट। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बता दिया बेटा, ध्यान से साथ में लिखने के साथ सुनने की कोशिश करो। 1 मिनट पे चेक करते हैं, अगर एग्जामिनर पूछे सर 1 मिनट हमें क्या जानकारी देगा, तो ये जानकारी देता है कि बच्चा जो लेबर के प्रोसेस में जिस रास्ते से भजीड़ खा के निकला है वो रास्ता कैसा गुजरा, यानी गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथवे ऑफ द डिलीवरी, कि मैं परेशान, जैसे ही मान लीजिएगा कि अपने रिश्तेदार कोई घर में आता है और सबसे अपन पहले पूछें कि बताओ कैसा रहा, इसका मतलब कैसा क्या रहा, सफर कैसा रहा, तो वो बोलेगा कि यार ट्रेन बहुत मुश्किल से मिली, टैक्सी में बहुत भीड़ थी, बाहर बहुत गर्मी है, यानी पाथवे की जानकारियां देना। लेकिन 5 मिनट बाद अगर अपन उनसे कोई जानकारी पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम वो पूछ रहे हैं कि ये एटमॉस्फेयर कैसा लगा, तो 1 मिनट का मतलब डिलीवरी का एटमॉस्फेयर कैसे था, और 5 मिनट का मतलब एनवायरमेंट का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अगर मान लीजिएगा किसी रिश्तेदार ने, दोनों में ज्यादा जरूरी कौन, एनवायरमेंट, प्रेजेंट टाइम, भाई रास्ते में बहुत परेशानी हुई, कोई बात नहीं, वो तो गुजर गया, जो गुजर गया उसका कुछ नहीं हो सकता, भाई ट्रेन में भीड़ थी, खड़े खड़े आए, आ गए, 4 घंटे निकल गए, लेकिन एटलीस्ट अब अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आपको कभी भी बोला जाता है कि ट्रेवलिंग कैसी भी हो, लेकिन आपका जो मेन प्लेस है वो एक अच्छा कूल काम एनवायरमेंट पे होना चाहिए। भाई इस बच्चे को ये तो लेबर में जिंदगी पूरे जीवन काल में एक बार जीनी है। आप में इस दुनिया में जब आए थे तो लेबर के रास्ते में जितने परेशान हुए, एक बार हुए, लाइफ में अब कभी नहीं होना। हाँ, लेकिन अगर इसमें अपने को परेशानी है, एग्जाम्पल के लिए हमें हवा सेट नहीं हुई, हमें पानी सेट नहीं हुआ, हमें वातावरण टेम्परेचर सेट नहीं हुआ, तो जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि जिंदगी भर हमें इसमें जीना है। तो 5 मिनट वाले को मोर रिलायबल बोल दिया, 5 मिनट को क्या बोला, मोर रिलायबल बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1 मिनट लेबर की जानकारी और 5 मिनट ये, ध्यान रखिएगा 5 मिनट वाला ज्यादा रिलायबल है क्योंकि इट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर है। अब इसके लिए अपन जो स्कोर देते हैं, अगर प्यारे दोस्तों कोई भी बच्चा ब्लू कलर का है, अगर कोई भी बच्चा ब्लू कलर का यानी साइनोसिस से स्कोर दे दो 0,
अगर बच्चा एक्रोसाइनोसिस में, एक्रोसाइनोसिस का मतलब प्यारे दोस्तों सेंटर बॉडी पिंक और हाथ पैर ब्लू देखने को मिलते हैं, एक्रोसाइनोसिस इज ऑल्सो नॉर्मल, स्कोर देंगे 1। और अगर आपको बच्चा पिंकिश कलर का मिले स्कोर दे दीजिएगा 2। समझ में आ गया? हाँ, लेबर में गुजरना बताएंगे कि जाना जो हम पे गुजरी है तुम्हें बताएं क्या, ये दिल भी टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, तुम्हारे जाने के बाद सफर का कोई मजा न रहा, हर मोड़ पे सोचा कि हम भी लौट जाएं क्या, अरे हमारे चेहरे के दागों पे करते हो तंज, आईना हमारे पास भी है दिखाएं क्या। तो इस पे गुजरी है वो पता करने की कोशिश करेंगे। तो अगर बच्चा नीला मिला स्कोर 0 दे दो, मामला गंभीर है। अगर बच्चे की सेंटर बॉडी पिक हाथ पैर ब्लू मिला, एक्रोसाइनोसिस कॉमन है, स्कोर 1 दे दो। और बच्चा गुलाबी गुलाबी देखने को मिला, स्कोर 2 दे दो, अच्छी बात है। पल्स के लिए प्यारे दोस्तों 100 से कम, अरे ध्यान रखिएगा, अरे 100 से कम 100 से ऊपर वाली कंडीशन के साथ में अगर एब्सेंट है 0 दे दो, 100 से कम है 1 दे दो, 100 से ऊपर है 2 दे दो। ग्रीमेंस के साथ में बच्चे के रेस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं है, एब्सेंट है 0 दे दो, लिटिल बिट है 1 दे दो, फुल्ली मूवमेंट है तो 2 दे दो। एक्टिविटी बच्चा प्यारे दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है 0 दे दो, स्टिमुलेशन पे कर रहा है 1 दे दो, और बच्चा खुद को बहुत अच्छे से फ्लेक्स कर रहा है तो स्कोर 2 दे दो। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स क्राइंग के साथ में देखा जाता है, रोने के साथ सांस की गति, क्योंकि जो छोटा बच्चा जितना ज्यादा रोएगा उतना ज्यादा उसके एयरवे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो डेफिनेटली ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई बच्चा विग्रसली क्राई कर रहा है यानी चिल्ला के तृष्ण आवाज में अगर रो रहा है तो समझ लेना रेस्पिरेटरी एफर्ट्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा। सर स्पीड कम लग रही है आज, कोई बात नहीं है भागीरथ, आज घर पे तू ट्राई करना, क्लियर है, थोड़ा तेज बोलने की। तो याद रखिएगा ये आपके सामने स्कोर है जिसको माइल्ड मॉडरेट सीवियर यानी 0 से 3, 4 से 7 और 8 से 10 के रूप में बोल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि माइल्ड कंडीशन होती है उसी को अपन नॉर्मल में भी बोलते हैं, जिसका स्कोर 8 से 10 होता है। मॉडरेट कंडीशन वाला बच्चा क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा जिसका स्कोर 4 से 7 होता है। और सीवियर कंडीशन वाला बच्चा जिसको इमीडिएटली रिससिटेशन की नीड है उसके लिए 0 से 3 चला जाएगा। समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे का स्कोर 8 से 10 है उसके लिए क्या करोगे, नॉर्मल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, बच्चे को ड्राई करेंगे, बच्चे को वार्म करेंगे और बस आराम से मस्त रहो। अगर बच्चे का स्कोर 4 से 7 आ जाता है तो उसको ऑब्जर्वेशन के साथ ऑक्सीजन, और अगर बच्चे का स्कोर 0 से 3 आता है तो इमीडिएटली रिससिटेशन शुड बी नीडेड। समझ में आ गया? ये इस प्रकार से अपन क्या काम में लेते हैं, एबगार स्कोर का डाटा।